दोस्तों, अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है और उसके अंदर अगर आप ये बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, क्रॉस अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और उसके अंदर अगर आप गलती से ये वर्डिंग बोल देते हैं, इस तरीके का जवाब अगर आप वहां पे दे देते हैं, तो आप है जो पूरी तरह से फंस जाएंगे। फिर है जो आपको मेंटेनेंस से कोई भी नहीं बचा सकता है, आपके ऊपर है जो मेंटेनेंस लग के ही रहेगा। तो ये बड़ी गड़बड़ी कौन सी है, किस तरीके से आपको सतर्क होकर क्या जवाब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर देना है, क्रॉस क्वेश्चन जब आपसे हो तो किस तरीके से है जो आपका जवाब होना चाहिए, ये डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो ज्यादा कोई लंबा नहीं है पर इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना है। इस जजमेंट के जरिए से पूरी जानकारी आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नया चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एंटरकुट जितेंद्र। दोस्तों, ये देखने को मिलता है कि जब पत्नी पति को छोड़ के जाती है तो पति के द्वारा, अगर पत्नी के द्वारा कोई केस भी फाइल किया जा रहा है तो उसमें पत्नी को ही गलत दिखाया जाता है कि पत्नी खुद छोड़ के गई है, केवल वो मेरे साथ में इतने दिन ही रही है, मेरी कोई गलती वगैरह नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो वेल एजुकेटेड है, वो जॉब कर रही है, इतनी सैलरी के ऊपर कर रही है। यानी कि मेंटेनेंस का केस होता है, तब भी है जो पति ये सारी बातें है जो उस केस के अंदर बोलते हैं, लिखवाते हैं, तो यहीं पे है जो पति फंस जाते हैं। और पति अपना बचाव करने के लिए खुद को बेरोजगार तक है जो दिखा देते हैं, खुद का जो सैलरी स्लिप वगैरह है उन सभी को शो नहीं करते हैं। यानी कि वो इतना डाउन खुद का ग्राउंड बता देते हैं कि उनके पास में कुछ है ही नहीं, वो देने लायक है ही नहीं। तो इस तरीके से है जो आपको क्या बड़ी गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पे मेंटेनेंस का केस 125 का पत्नी के द्वारा फाइल किया जाता है, और 125 मेंटेनेंस के केस के अंदर पत्नी के द्वारा ये बोला जाता है कि उसके पति 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है जो इनकम कर रहे हैं, और साइडली भी है जो उनकी इनकम है। तो यहाँ पे पत्नी को यानी कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये है जो पत्नी की डिमांड होती है। पर पति के द्वारा पत्नी के बारे में ये बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह के अंदर कि यहाँ पे पत्नी खुद छोड़ के गई है, अपनी मर्जी से वो पति से अलग रह रही है, वो खुद जॉब कर रही है, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ट्यूशन वगैरह भी करवा रही है, उसकी साइडली इनकम भी है, और वो बहुत कम समय तक है जो पति के साथ में रही है। और पति इतना तक बताते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल बेरोजगार है, वो खुद मेंटेनेंस देने लायक नहीं है। यहाँ पे तमाम बातें पति के द्वारा बोली जाती है, पर यहाँ पे पति के पास में इन सारी बातों के कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं। और कई सारे जो बयान वगैरह होते हैं विटनेस वगैरह के, तो उनके बयानों के अंदर भी है जो बिल्कुल मैच नहीं होता है। ये सारे ग्राउंड है जो फैल नजर आते हैं, गलत और झूठे है जो दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब पति इस ऑर्डर से असंतुष्ट होते हैं, वो पहुंच जाते हैं रिवीजन फाइल करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट के अंदर जब पूरा प्रोसीजर चलता है, मेन मुद्दे के ऊपर जब बात होती है, तो वहां पे ये खुलासा होता है कि पति क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बड़ा झूठ बोले हैं, खुद को बेरोजगार बताए हैं, जबकि पत्नी ये साबित कर चुकी है कि पति के पास में इनकम है, वो है जो इनकम कर रहे हैं। दूसरी झूठ पति ये भी सामने आती है कि पति बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी केवल उनके साथ में 5 दिन ही रही है, तो इस बात को भी है जो पति साबित नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा पति ये भी बोल रहे हैं इसी के अंदर की पत्नी है जो बिना किसी कारण की उनसे अलग रह रही है, तो पति इस चीज को भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा पति ये बोल रहे हैं कि पत्नी जॉब कर रही है, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ट्यूशन भी करवा रही है, तो इस बात को भी है जो पति साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये क्लियर हो रहा है कि पति मेंटेनेंस केस के अंदर झूठ का सहारा ले रहे हैं मेंटेनेंस से बचने के लिए। तो यहाँ पे है जो पति गलत पाए जाते हैं, तो हाई कोर्ट से भी है जो पति की जो रिवीजन पिटीशन है उसको खारिज कर दिया जाता है, पति को है जो हाई कोर्ट से भी फायदा नहीं मिलता है। तो ये जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आपका हो रहा है तो उसके अंदर आपको झूठ नहीं बोलना है, आपके बयान है जो करेक्ट यानी कि 100% है जो सही होने चाहिए। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, आप इसको अच्छी तरह से और भी रीड कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।